इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एफआईए के इन कैमरा समाअत और चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तों पर समाअत जारी। प्रोसिक्यूशन दरखास्त जमानत पर इन कैमरा समाअत की इस्तदा कर रही है। आज तैयार होकर आए थे कि समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बैरिस्टर सलमान सफदर का शिकवा, अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग ही होगी और ज़रूर होगी। मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। उधर साइफर केस में इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने ट्रायल का आगाज़ कर दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में केस की तैयारी करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया था। फैसले के खिलाफ बिजली कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। हुकूमती इक़दामात के असरात। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर डॉलर की कीमत में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 24 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपए पर फरोख्त। इंटरबैंक में एक माह में डॉलर 19 रुपए तक सस्ता हो चुका। पाकिस्तानी मईशत की बहाली। पाक फौज और निगरान हुकूमत के ठोस इकदामात रंग लाने लगे। ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ क्रैकडाउन डॉलर के कदर में कमी का बायस बनने लगा। पाकिस्तानी रुपए ने सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज़ हासिल कर लिया। रुपए की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। IMF की टीम आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगी। मिशन इक्तिसादी जायजे में अपनी शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेगा। तमाम सियासी जमातों के साथ माशी एजेंडे पर मुज़ाकरात होंगे। तवानाई और मुल्की कर्जों के स्टेटस पर तफसीली बात होगी। अगले 3 माह में 180 अरब रुपए की अदायगी और गर्दिशी कर्जा कम करने की पॉलिसी भी ज़ेर बहस होगी। पाकिस्तान बदस्तूर पनाह गज़ीनों की मेज़बानी करने वाले बड़े ममालिक में से एक। सोवियत यूनियन के खिलाफ मुज़ाहमत पर हो या 9/11 के बाद अमरीका की अफगानिस्तान में जंग, पाकिस्तान ने हर मुश्किल में अफगानियों की मदद की और उन्हें मुल्क में पनाह भी दी। गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगानियों ने ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में मंशियात और स्मगलिंग का बाजार गर्म किए रखा। पाकिस्तान की मेज़बानी पर शुक्रगुजार होने के बजाय बेशतर अफगानी दहशतगर्दी समेत मुतादी जुराइम करने लगे। गैर कानूनी हथगंडों की वजह से पाकिस्तानी मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक करने का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। फैसला अमनो अमान से मुतालिक आला सतह इजलास में किया गया। पाकिस्तान की सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दूसरे कई ममालिक में काम नहीं करेंगी। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक ही सिम खोली जा सकेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। इजलास में मुल्की अमन और अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। विफाकी काबीना इजलास में मुल्की मुआशी इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अपने गैर मुल्की दौरों पर काबीना को एतमाद में लेंगे। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। 21 अजला में 74 जनरल बल्दियाती नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कराची डिवीजन की 8 यूसीज़ में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन होगा। कागजात नामजदगी का इजरा होगा। 7 अक्टूबर तक कागजात जमा करवाए जा सकेंगे। पोलिंग 5 नवंबर को होगी। नवाज शरीफ और मुल्क की तरक्की को रोकने वाला आज कूड़ेदान में पड़ा है। जिन अफराद का नवाज शरीफ को निकालने में किरदार था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का शाहदरा में जलसे से खिताब। बोली, एक लीडर पर मुश्किल आई तो जुमात टुकड़े टुकड़े हो गई।
21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के साथ तरक्की और खुशहाली वापस आएगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के सीने पर लगे जख्मों पर मरहम रखने आ रहा है। MQM पाकिस्तान इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कराची के इलाके मलीर में जलसा किया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा कि जलसा इंतखाबात की नहीं, इनकलाब की तैयारी के लिए है। MQM पाकिस्तान बिखरी नहीं, निखर रही है। हम वापस आ गए हैं, कराची लावारिस नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध में 15 साल पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही। 15 साल से कराची शहर को पानी का एक कतरा भी नहीं मिला। फारूक सत्तार ने कहा, कराची वालों को अपने हकूक बिजली, गैस और पानी के लिए धरना देना होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात के बाद उनकी हुकूमत बनेगी। अपने नजरियाती हदफ पर कायम और हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं तो अच्छी बात है। मजीद बोले, सवाल ही पैदा नहीं होता कि धांधली की पैदावार वापस आए। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में लिखा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा नजरसानी दरखास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। IB, पेमरा और PTI ने भी नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की। दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। उधर MQM ने भी केस में नजरसानी की दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लेस्को के 5 अजला में क्रैकडाउन के दौरान मजीद 588 अफराद बिजली चोरी करते पकड़े गए। 258 मुकदमात का इंदराज। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक कनेक्शंस मुनक़ता करके 8,77,000 यूनिट्स जुर्माने के मद में चार्ज किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में बारिश का पानी स्टोर करने का मंसूबा, नए वाटर टैंक्स बनाने की हिदायत कर दी। माल रोड के दौरे के दौरान लाहौर को डस्ट फ्री सिटी बनाने का आज़म भी दोहराया। मोहसिन नकवी ने ग्रीन बेल्ट्स में घास लगाने का काम का मुआयना लिया। आशोब चश्म का फैलाव रोकने के लिए बंद स्कूल्स आज से खुल गए। बच्चों को स्कूल्स के बाहर बाकायदा चेक करके एंट्री की इजाजत दी गई। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिकमत अमली के नतीजे में आशोब चश्म मुतासरीन की तादाद कम हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में सूबे में केसेस रिपोर्ट हुए। उधर महकमा सेहत पंजाब ने निपा वायरस के मुमकिना फैलाव के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। इंसदादे पोलियो कतरे पिलाएं, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। लाखों बच्चों को मुंह से मर्ज से बचाने का हदफ लिए रजाकार और हेल्थ वर्कर्स घर घर दस्तक देने में मसरूफ। महकमा सेहत ने वालिदैन से ताउन की अपील कर दी। वर्ल्ड कप में आज 2 वार्म अप मैचेस शेड्यूल। बांग्लादेश का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका भी आमने सामने होंगे। पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के साथ शेड्यूल। हैदराबाद में पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें की।